जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एरोमेटिक क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम इस वीडियो में कंकाल तंत्र के बारे में जानकारी लेने वाले हैं और कंकाल तंत्र से जितने भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको भी लेकर आया हूं मैं। इस कंकाल तंत्र की सीरीज को मैंने 2 पार्ट में डिवाइडेड किया है, जिसमें हम पहले पार्ट में एक्सियल स्केलेटन सिस्टम यानी कि अक्षीय कंकाल तंत्र को पढ़ने वाले हैं और दूसरे पार्ट में हम अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम यानी कि अनुबंधी कंकाल तंत्र को पढ़ेंगे और उससे बनने वाले एमसीक्यूज को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा। आपको पता ही होगा कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए यह टॉपिक कितना इम्पोर्टेंसी रखता है, तो आपको पूरा टॉपिक अच्छी तरह देखना है और इससे बनने वाले क्वेश्चन भी डिस्कस करने हैं और यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। आई होप कि आपके एग्जाम में ज़रूर आए ये क्वेश्चन। तो हम स्केलेटन सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारे शरीर को क्या निश्चित आकार और आकृति प्रदान करने का कार्य करता है। जैसा कि हम अभी हमारा शरीर है जो कि दिखाई देता है, अगर इसमें हड्डियां ना हो तो हम चल भी ठीक से नहीं पाएंगे और उठना बैठना कुछ भी हमारा ठीक से नहीं हो पाएगा। तो यह हमारे शरीर को निश्चित आकार और आकृति तो प्रदान करता ही है, उसके अलावा सहारा भी प्रदान करता है। ओके, हम प्रत्येक हड्डी को अच्छी तरह डिस्कस करने वाले हैं और प्रत्येक इसमें बनने वाले प्रत्येक क्वेश्चन को भी देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसमें कोई आपका चार्ज नहीं लग रहा है फ्रेंड्स, फ्री में आपको लाइक करने के लिए मिलता है, शेयर करने के लिए मिलता है और सब्सक्राइब करने के लिए मिलता है। तो इसका भरपूर उपयोग करिए और दूसरों को सपोर्ट करिए और आपका ही चैनल है ये, तो आपके चैनल आपके भाई के चैनल को अच्छी तरह सपोर्ट करिए। और हम इसमें हड्डियों के बारे में, मोस्ट इम्पोर्टेंट हड्डियों के बारे में हम अच्छी तरह इसमें पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम स्कल यानी कि खोपड़ी को पढ़ेंगे। उसके अलावा हम वर्टिब्रा कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी को पढ़ने वाले हैं और हम इसमें पसलियों के बारे में भी हम इसमें देखने वाले हैं। हमारे चेहरे में कौन कौन सी हड्डियाँ पाई जाती हैं इनको भी हम अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हाथ पैर की हड्डियों को हम दूसरे पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं और अक्षीय कंकाल तंत्र से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको भी हम वीडियो के एंड में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। फादर ऑफ ऑस्टियोलॉजी की बात करें, फादर ऑफ ऑस्टियोलॉजी यानी कि ऑस्टियो जो वर्ड है फ्रेंड्स, यह हड्डियों से संबंधित होता है। ऑस्टियो वर्ड ही आपको जहाँ पर भी ऑस्टियो शब्द दिख जाता है तो आप उसको हड्डियों से रिलेट करके करिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फादर ऑफ ऑस्टियोलॉजी हम हेरोफाइलस को कहते हैं। ओके, फादर ऑफ ऑस्टियोलॉजी किसे कहते हैं? हेरोफाइलस को। आपको इनका नाम याद रखना है। क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में कि भाई फादर ऑफ ऑस्टियोलॉजी किसे कहते हैं, तो फादर ऑफ ऑस्टियोलॉजी हम हेरोफाइलस को कहते हैं। ओके, किसको कहते हैं? हेरोफाइलस को कहते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, हम मानव शरीर की हड्डियों की बात करते हैं। हम मानव शरीर की एक वयस्क मानव शरीर की हड्डियों की बात करते हैं तो इसमें हम 206 हड्डियों को देखेंगे। कितनी हड्डियों को? 206 हड्डियों को टोटल देखने वाले हैं, जिसमें हम 2 पार्ट में हम इसको डिवाइड करके देखेंगे। इसमें एक देखेंगे अक्षीय कंकाल तंत्र यानी कि एक्सियल स्केलेटन सिस्टम को देखेंगे और दूसरे पार्ट में हम देखने वाले हैं अनुबंधी कंकाल तंत्र यानी कि अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम को देखने वाले हैं, जिसमें हम 126 हड्डियों को देखेंगे। तो टोटल मिला के 206 हड्डियाँ बनती हैं हमारे शरीर में। एक वयस्क मानव शरीर में 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। क्वेश्चन बनता है एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ बनती हैं, तो 206 हड्डियाँ होती हैं। ओके, उसके अलावा हम नवजात में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं और बाल्यावस्था में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं इनको भी देखने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, जहाँ पर बता रखा है कि हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जिसमें कि अक्षीय कंकाल तंत्र में 80 हड्डियाँ पाई जाती हैं, 80 बोन्स पाई जाती हैं। उसके अलावा अनुबंधीय कंकाल तंत्र में 126 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जिसको कि हम पार्ट 2 में देखने वाले हैं, जो कि कल आने वाला है। बहुत ही अच्छी तरीके से इनको हम डिस्कस करने वाले हैं, एक एक हड्डी को अच्छे से फाड़ फाड़ के तोड़ तोड़ के देखने वाले हैं। तो आप पूरी वीडियो को अच्छी तरह देखिएगा फ्रेंड्स। और हड्डियों के अध्ययन को जैसा कि हमने डिस्कस किया था ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, और ऑस्टियोलॉजी के फादर किसको कहते हैं, पिताजी किसको कहते हैं फ्रेंड्स? ऑस्टियोलॉजी के पिता हेरोफाइलस को कहते हैं। ओके, आपको ध्यान रखना है हेरोफाइलस नाम। ओके, ऑस्टियोलॉजी हड्डियों के अध्ययन को कहते हैं। और जैसा कि मनुष्य के अंत्य कंकाल तंत्र में 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं और बाल्यावस्था की, फ्रेंड्स बाल्यावस्था की बात करें तो 270 हड्डियाँ पाई जाती हैं। और नवजात शिशु की बात करें, जिसने न्यू बॉर्न बेबी यानी कि जिसने अभी अभी जन्म लिया है, उसकी बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यह 270 से 350 हड्डियाँ पाई जाती हैं। हम इसमें एवरेज ले लेते हैं, 300 हड्डियाँ पाई जाती हैं। नवजात शिशु में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं फ्रेंड्स? 300 हड्डियाँ पाई जाती हैं। बाल्यावस्था में 270 हड्डियाँ लगा के आना है आपको। और एक वयस्क मनुष्य की पूछे तो 206 हड्डियाँ लगाना है, और बाल्यावस्था की पूछे तो 270 हड्डियाँ लगाना है। और उसके अलावा नवजात की बात करें तो 300 हड्डियाँ इसमें पाई जाती हैं। अक्षीय कंकाल तंत्र की बात करें, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, जिसमें 80 हड्डियाँ पाई जाती हैं, इनको हम
अलग अलग करके डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं ताकि आसानी से समझ में आ सकें। ओके, जिसमें हम खोपड़ी की हड्डी, मेरुदंड और पसलियों की हड्डियों को काउंट करेंगे और इसमें देखने वाले हैं खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं जो कि एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में काउंट होती हैं। खोपड़ी, मेरुदंड यानी कि वर्टिब्रल कॉलम और पसलियां और उपरोष्ठ यानी कि स्टर्नम और रिब्स को देखने वाले हैं। खोपड़ी की हड्डियों की बात करते हैं फ्रेंड्स। खोपड़ी की हड्डियों में कौन कौन सी हड्डियों को काउंट किया जाता है? तो खोपड़ी की हड्डी में हम 29 हड्डियां 29 हड्डियों को देखते हैं, यानी कि खोपड़ी की हड्डी में हम 29 बोन्स को काउंट करते हैं, जिसमें कि हम क्रेनियम बोन्स यानी कि कपाल की हड्डियां को देखेंगे। कपाल की हड्डियां 8 कपाल की हड्डियों को देखने वाले हैं। उसके अलावा चेहरे में जो कि 14 बोन्स पाई जाती हैं उनको देखेंगे। 14 बोन्स चेहरे में पाई जाती हैं। उसके अलावा एक हमारे गले में हायोइड बोन पाई जाती है, उसको भी हम इसमें काउंट करते हैं, तो इसको हम देखने वाले हैं। और कान में जो कि 6 हड्डियां पाई जाती हैं, एक कान में 3 तो दोनों कानों में 6 हड्डियां, इनको भी हम खोपड़ी की हड्डियों में काउंट करते हैं। तो 29 हड्डियां टोटल हमारी खोपड़ी की हड्डी में पाई जाती हैं। ओके, हम इनको अच्छी तरह देखने वाले हैं, एक एक करके पूरी बोन्स को पढ़ने वाले हैं। कपाल की हड्डियों की बात करें यानी क्रेनियम की हड्डियों की बात करें, क्रेनियम बोन्स की बात करें, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं। हमारे क्रेनियम में 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं टोटल, जिसमें हम ऑक्सीपिटल की बात करें तो 1 हड्डी होती है। उसके अलावा पैराइटल बोन की बात करें, पैराइटल बोन 2 हड्डियाँ होती हैं। उसके अलावा टेम्पोरल बोन की बात करें, टेम्पोरल बोन 2 होती हैं हमारे मस्तिष्क में। और फ्रंटल बोन की बात करें तो फ्रंटल बोन हमारी 1 होती है, जो कि आपको यहाँ पर दिखा रखी है। और इनको अलग अलग भी हम डिस्कस करने वाले हैं, कहाँ पर इनकी लोकेशन होती है हमारी खोपड़ी में, तो इनको हम देखने वाले हैं चित्र के माध्यम से। एथमाइड बोन की बात करें तो 1 हड्डी एथमाइड बोन पाई जाती है। और एपिनॉइड बोन की बात करें तो 1 एपिनॉइड बोन पाई जाती है। हम इनके चित्र में लोकेशन देख लेते हैं कहाँ पर यह पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स, बात करें ओसिपिटल लोब की। ओसिपिटल लोब जो हमारे हिंड ब्रेन को सपोर्ट प्रदान करती है, हमारे पिछले खोपड़ी के पिछले वाले हिस्से में ओसिपिटल बोन पाई जाती है। उसके बाद करें टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन की संख्या होती है 2, जो कि हमारे आँख के और कान के पास में पाई जाती है, टेम्पोरल बोन। ओके, उसके बाद बात करें पैराइटल बोन। पैराइटल बोन की भी संख्या 2 होती है, जो कि हमारे ऊपरी वाले हिस्से पे, मस्तिष्क के ऊपरी वाले हिस्से को आधार प्रदान करती है, पैराइटल बोन। ओके, और उसके अलावा बात करें फ्रंटल बोन, जो कि हमारे आगे वाले हिस्से में फ्रंटल बोन पाई जाती है। फ्रंट का मतलब ही होता है आगे वाला हिस्सा, तो फ्रंटल बोन इसका नाम रख दिया। स्फेनॉइड बोन की बात करें तो 1 पाई जाती है, और एथमाइड बोन की बात करें तो 1 पाई जाती है। इस प्रकार टोटल हमारे खोपड़ी में 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जिनको हमने लोकेशन के माध्यम से देख लिया है, इनके बारे में जान लिया है। उसके अलावा बात करें चेहरे की हड्डियाँ यानी कि फेशियल बोन्स की बात करें तो इनकी संख्या होती है 14। इनकी संख्या कितनी होती है? फेशियल बोन्स की संख्या होती है 14, जिसको हम इस प्रकार देख सकते हैं 14 बोन्स को, जिसमें हम नाक के ऊपर वाले हिस्से को टच करते हैं तो यहाँ पर हमारे एक बोन रहती है, इसको कहते हैं बूमर बोन। बूमर बोन एक ही होती है, संख्या में 1 होती है। उसके अलावा हम बात करें मैंडिबल बोन की। मैंडिबल हमारे जबड़े की निचली हड्डी होती है, जो कि जबड़े की निचली हड्डी बहुत ही कठोर और मजबूत होती है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। इसको कहते हैं मैंडिबल बोन। ओके, जो कि आपको ये दिखाई दे रही है, मैंडिबल बोन होती है। उसके अलावा वो दांत के और नाक के पास में 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जिनको कहते हैं मैक्सिला बोन। ओके, मैक्सिला बोन। उसके अलावा नाक की बात करें, नाक में ही ऊपर वाले हिस्से के साइड में 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जिनको कहते हैं इन्फेरी नेसल कॉन्चा। ओके, 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं। उसके अलावा नाक के ऊपरी वाले हिस्से में 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जिनको लैक्रिमाई बॉल कहते हैं, जिनको कहते हैं लैक्रिमल ग्रंथि भी पाई जाती है, जिससे आंसू का स्त्रावण होता है। नेक्राइमल बोन भी होती है, जिनकी संख्या 2 होती है। नेजल बोन होती हैं 2। उसके अलावा पेलेटाइन बोन होती हैं 2। आप देख सकते हैं इनकी लोकेशन। पेलेटाइन बोन हमारे नाक के बीचों बीच 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं, इनको कहते हैं पेलेटाइन बोन, जिनकी संख्या 2 होती है। और जाइगोमेटिक बोन होती हैं 2, जो कि हमारे हंसने पर, मुस्कुराने पर जो जिनका आकार बड़ा हो जाता है, यह होती हैं जाइगोमेटिक बोन। इनकी संख्या होती है 2। इस प्रकार हमारे चेहरे में 14 हड्डियाँ पाई जाती हैं, यानी कि 14 बोन्स पाई जाती हैं, जिनको हम इस प्रकार देख सकते हैं। आप इनको एक बार और वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो की स्पीड ज़्यादा स्लो या हाई लग रही है तो आप यूट्यूब की सहायता ले सकते हैं। यूट्यूब के द्वारा हम स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो उसके द्वारा हम वीडियो की स्पीड को कम या ज़्यादा करके देख सकते हैं। ओके, चेहरे की हड्डियाँ की बात करें तो यह चेहरे की हड्डियों में मैंडिबल बोन की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया, यह सबसे मजबूत हड्डी होती है, और यह 280 से 300 किलो वजन लगभग सहन कर सकती है। और दुर्घटना में आमतौर पर जबड़े की हड्डी को कम टूटती है, कम क्षति पहुंचती है, यानी कि यह हड्डी 300 किलो का मतलब है 3 कुंटल वजन यह सहन कर सकती है। यह काफ़ी मजबूत हड्डी होती है, जो कि मैंडिबल जबड़े की हड्डी होती है। ओके,
ईयर यानी कि कान की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। कान में 6 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जो कि एक कान में 3 होती हैं, जैसा कि मेलियस, यहाँ पर लोकेशन बता रखा है, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। मेलियस, इनकस और स्टेपिस 3 तरह की हड्डियाँ होती हैं, जिनको हम एम, आई और एस के माध्यम से इनको याद कर सकते हैं, मिस के माध्यम से। मेलियस, इनकस और स्टेपिस। स्टेपिस की बात करें फ्रेंड्स, तो यह हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, इनकस। ओके, स्टेपिस और इनकस और मेलियस 3 तरह की हड्डियाँ होती हैं। स्टेपिस हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, और सबसे हमारे शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी की बात करें फ्रेंड, तो मांसपेशी भी हमारी स्टेपिस ही होती है। स्टेपेडियस कहते हैं जिसको, स्टेपेडियस, जिसका नाम होता है। छोटी मांसपेशी की बात करें तो स्टेपेडियस होती है। ओके, तो स्टेपिस और स्टेपेडियस आपको दोनों ध्यान रखना है, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं ये। और हायोइड बोन की बात कर लेते हैं, जो कि हमारे गले में पाई जाती है फ्रेंड्स। हायोइड बोन यू आकार की होती है। कौन से आकार की? यू आकार की होती है। आप देख सकते हो ये वाली हड्डी हायोइड बोन होती है, जो कि गले के नीचे स्थित होती है, और यह यू आकार की होती है हायोइड बोन। ओके, और यह सबसे ज़्यादा गतिमान और गतिशील होती है, जो कि आपकी हायोइड बोन होती है। ओके, तो एक संख्या में एक होती है, इससे ही हमारे यह टंग यानी कि जीभ जुड़ी हुई होती है। अगर ये टूट जाती है हायोइड बोन, तो हमारी जीभ लटक के बाहर आ जाएगी। ओके, तो जीभ का कनेक्शन, हमारा टंग का कनेक्शन किससे होता है? हायोइड बोन से होता है। खोपड़ी की हड्डियों की बात करें, हमने 29 हड्डियों को डिस्कस किया है अभी, जिसमें कपाल की हड्डियों को, क्रेनियम की बोन्स को देखा है, 8 बोन्स क्रेनियम बोन्स देखी हैं। उसके अलावा फेशियल बोन्स कितनी देखी हैं? 14 बोन्स फेशियल देखी हैं। उसके अलावा हायोइड बोन को देखा है हमने, और कान की हड्डियों को, यानी कि 6 कान की हड्डियों को डिस्कस किया है, जिसको याद करने की ट्रिक बताई थी मैंने, MIS, यानी कि मेलियस, इनकस और स्टेपिस। ओके, तो इस प्रकार हमारी खोपड़ी में 29 हड्डियाँ पाई जाती हैं। क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि हमारी खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो 29 बोन्स हमारी खोपड़ी में पाई जाती हैं दोस्तों। ओके, उसके अलावा हम वर्टिब्रल कॉलम यानी कशेरुक दंड की बात करते हैं। कशेरुक दंड में हमारे कुल 33 बोन्स पाई जाती हैं। कितनी? 33 बोन्स, यानी कि 33 अस्थियाँ पाई जाती हैं, जो को 5 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, जिसमें हम गर्दन में पढ़ेंगे सर्वाइकल 7 अस्थियाँ। उसके अलावा बक्श यानी कि थोरेसिक बोन पाई जाती हैं 12, यानी कि 12 अस्थियाँ। उसके अलावा कटी यानी कि लुम्बर 5 संख्या में 5 होती हैं। और सैक्रम की बात करें फ्रेंड्स, सैक्रम होती हैं 5 अस्थियाँ सैक्रम में पाई जाती हैं। उसके अलावा पूंछ यानी कि कोकिस में पाई जाती हैं 4 अस्थियाँ। इस प्रकार हमारी टोटल 33 हड्डियाँ होती हैं, जो कि आप इस प्रकार देख सकते हो। 7 गर्दन में होती हैं, और बक्श की बात करें तो बक्श में 12 होती हैं। कटी की बात करें तो कटी में 5, और सैक्रम की बात करें सैक्रम में भी 5, और पूंछ की बात करें तो पूंछ में भी ये होती हैं 4 अस्थियाँ। इस प्रकार इसको जोड़ेंगे तो 33 अस्थियाँ काउंट होंगी। और जैसे जैसे मनुष्य की एज बढ़ती जाती है, इन हड्डियों में ये हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ती जाती हैं। और इसके अलावा हम फिर वयस्क होने पर मनुष्य के कशेरुक दंड में 6 अस्थियाँ ही रह जाती हैं। ओके, तो आप इस प्रकार देख सकते हैं उनको। गर्दन सर्वाइकल में 7 थी तो 7 ही हैं, और बक्श यानी कि थोरेसिक बोन 12 थी तो 12 ही हैं, इनमें कोई जोड़ नहीं बनता है। उसके अलावा कटी में भी 5 थी तो 5 ही हैं। उसके अलावा सैक्रम की बात करें तो सैक्रम पहले कितनी थी? 5 थी, अब कितनी रह गई? 1 रह गई, यानी कि टोटल 4 हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़कर एक हड्डियाँ बनाती हैं, यानी कि 5 हड्डियाँ जुड़कर एक दूसरे से जुड़कर एक हड्डी का निर्माण करती हैं। उसके अलावा पूंछ में कितनी सी? पहले 4 थी, अब 1 रह गई, तो इस प्रकार 4 हड्डियाँ मिलकर एक हड्डियाँ का निर्माण करती हैं। तो यहाँ से 3 और 4 7 हड्डियाँ गायब हो जाती हैं, और इस प्रकार हम 33 में से 7 हड्डियों को माइनस करते हैं, तो हमारे पास 26 बोन्स बचती हैं, जो कि वयस्क मनुष्य में वर्टिब्रल कॉलम में पाई जाती हैं। ओके, तो पूछ सकता है क्वेश्चन में, हमारे कशेरुक दंड में वयस्क होने पर कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो 26 बोन आंसर देना है। और अगर पूछता है हमारे कशेरुक दंड में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, वयस्क की या बाल्यावस्था कुछ भी नहीं बोलता है, तो हमें 33 आंसर लगा के आना है। उसके अलावा हम बक्श यानी कि छाती की बात करें, तो यहाँ पर हमारे 25 बोन्स पाई जाती हैं, जिनको हम देख सकते हैं 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं, 12 जोड़ी यानी कि 12 × 2 यानी कि 24, और एक बोन्स पाई जाती है, जो कि यह है टाई बोन के रूप में काउंट की जाती है, और इसको कहते हैं स्टर्नम बोन। क्या कहते हैं? स्टर्नम बोन। और 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। इस प्रकार हमारी 25 बोन्स पाई जाती हैं बक्श में। ओके, आप देख सकते हो स्टर्नम बोन्स को, पसलियों को आपस में जोड़ने वाली अस्थि को स्टर्नम बोन्स कहते हैं। यहाँ पर जो पसलियों को जोड़कर रखती है, और यह बीचों बीच स्थित होती है, बक्श के बीचों बीच, यानी कि आप देख सकते हो इसको यहाँ पर, जो कि पसलियों को जोड़ने का कार्य करती है। अब पसलियों को हम अलग अलग देख लेते हैं किस प्रकार की पसलियाँ होती हैं। एग्जाम में पूछ लेते हैं कई बार, सत्य पसलियों की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स, तो यह होती है 7 जोड़ी, यानी कि 14 बोन्स पाई जाती हैं। ओके, जो कि
हमारी स्टर्नम से आके सीधे जुड़ी हुई होती हैं। ओके, उसके अलावा फॉल्स रिब्स की बात करें फ्रेंड्स, फॉल्स रिब्स की बात करें तो 3 जोड़ी होती हैं, यानी कि 6 अस्थियाँ फॉल्स होती हैं जो कि सीधे जुड़ी हुई नहीं होती हैं। लेकिन आप देख सकते हो ये वाली, ये और ये अस्थियाँ जो कि ऐसे एक दूसरे के माध्यम से यह जुड़ी होती हैं, इनको फॉल्स रिब्स कहते हैं। ओके, उसके अलावा 2 जोड़ी फ्लोटिंग रिब्स भी पाई जाती हैं, यानी कि फ्लोटिंग यानी कि तैरने वाली पसलियाँ, यानी कि 4 पसलियाँ यह फ्लोटिंग रिब्स पाई जाती हैं। फ्लोटिंग वाली तैरने वाली पसलियाँ पाई जाती हैं 4, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर यह लाल लाल कलर से इनको इंडिकेट किया हुआ है। 4 अस्थियाँ फ्लोटिंग होती हैं जो कि कहीं भी जुड़ी हुई नहीं रहती हैं, ये है तैरती रहती हैं हवा में, इस प्रकार इनको फ्लोटिंग कहते हैं। तो इस प्रकार हमारा हो गया 14 प्लस 6 प्लस 4, यानी ये टोटल 24 पसलियाँ यहाँ पर काउंट हो गई, और एक स्टर्नम बोन पाई जाती है यहाँ बीच में, तो 24 प्लस 1 यानी कि 25 बोन्स हमारी टोटल बग में पाई जाती हैं। ओके, तो हम इस प्रकार इसको देख सकते हैं, अक्षीय कंकाल तंत्र को डिवाइडेशन करके अक्षीय कंकाल तंत्र में टोटल 80 अस्थियाँ पाई जाती हैं, जिसमें हमने खोपड़ी की अस्थियों को पढ़ा और मेरुदंड की पसलियों को पढ़ा और पसलियों को पढ़ा है, और उपरोष्ठी यानी कि स्टर्नम को पढ़ा है, आयोड बोन को पढ़ा है, और कई सारी हड्डियों को हमने देखा है। इसमें टोटल 80 बोन्स होती हैं। उसके अलावा दूसरा पार्ट आएगा हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम का, 26 बोन्स होती हैं इसमें, जिसमें हाथ पैरों की हड्डियों को काउंट किया जाता है, कूल्हे की हड्डियों को काउंट किया जाता है, अंश मेगला, श्रोणि मेगला, यानी कि कार्पल, मेटाकार्पल, टार्सल, मेटाटार्सल, टिबिया, फिबुला क्या होती है, इसको जानने के लिए आपको अगला पार्ट देखना पड़ेगा जो कि कल आने वाला है। और अब इससे एक्सियल स्केलेटन सिस्टम से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है। तो मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है, ऑप्शन नंबर ए है हमारा फास्फोरस, बी है जिंक या जस्ता, और सी ऑप्शन है हमारा आयरन, और डी है हमारा कैल्शियम। तो मानव हड्डी का मुख्य घटक है फ्रेंड्स, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। कैल्शियम को हम मानव हड्डी का मुख्य घटक मानते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। उसके अलावा बाल्यावस्था में 270 अस्थियों को बताया मैंने, और उसके अलावा एक नवजात शिशु में 300 अस्थियों के बारे में बताया मैंने। ओके, तो इस पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 300 अस्थियाँ एक नवजात शिशु में होती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं फ्रेंड, अक्षीय कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां होती हैं। तो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में मैंने बताया आपको 80 बोन्स होती हैं, और अपेंडिकुलर में बताया मैंने 126 बोन्स पाई जाती हैं। तो आपको आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर 80 करना है। ओके, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बी हो जाएगा, जिसमें 80 बोन्स पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या पूछा है, यानी कि हमारी रिब्स कितनी होती हैं। तो आपको पता है जोड़ी में पूछा होता तो 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं, और पसलियों की कुल संख्या पूछा है तो 24 पसलियाँ पाई जाती हैं। हमें इसमें 24 पसलियों में स्टर्नम को काउंट नहीं करना है, स्टर्नम अलग होती है, पसलियाँ अलग होती हैं। तो 25 में इसको काउंट नहीं करना है, 24 ही हमें आंसर देना है। यहाँ पर ऑप्शन 25 होता तो 25 हमें राइट नहीं करना है, पसलियों की संख्या पूछा है तो हमें 24 ही राइट करना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ऑस्टियोसाइड पाए जाते हैं। ऑस्टियोसाइड किस में पाए जाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, ऑस्टियो वर्ड जहाँ पर भी दिख जाए आपको बोन्स राइट करना है, बोन से रिलेटेड ही ऑस्टियो शब्द बोन से रिलेटेड होता है, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया गया है। और ब्लड को हम अच्छे से आगे के पार्ट्स में डिस्कस करने वाले हैं, और क्या होता है किडनी, क्या होता है लिम्फोसाइड, क्या होता है ब्लड, इसके बारे में हम अच्छी तरह देखने वाले हैं। तो ऑस्टियोसाइड किससे संबंधित है, अभी बोन्स से संबंधित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे बड़ी हड्डी क्रमशः है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी है और फीमर सबसे बड़ी हड्डी है, मेरुरज्जु सबसे छोटी हड्डी है, स्टेपिस सबसे बड़ी हड्डी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, अल्ना सबसे छोटी हड्डी है, रेडियस सबसे बड़ी हड्डी है, और ऑप्शन डी है हमारा मेरुरज्जु और फीमर के बारे में। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर फीमर के बारे में हम कल के पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। और स्टेपिस के बारे में बताया था फ्रेंड्स मैंने आपको आज ही, स्टेपिस हमारे मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक ऑप्शन नंबर ए।
ओके, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी की बात करें तो ओडोंटोलॉजी फ्रेंड्स, ऑस्टियोलॉजी की बात करें तो हड्डियों का अध्ययन होता है, और ओडोंटोलॉजी की बात करें जो कि हड्डियों से बने होते हैं, यानी कि ओडोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? ओडोंटोलॉजी में हम दांतों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? दांतों का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारा हड्डियाँ, बी है हमारा मस्तिष्क और सी है हमारा लीवर। हेपेटोलॉजी में लीवर का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी में हम हड्डियों का अध्ययन करते हैं। ओडोंटोलॉजी में हम दांत का अध्ययन करते हैं, और मस्तिष्क के बारे में हम आगे के पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ओडोंटोलॉजी किससे संबंधित है? दांतों से संबंधित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में क्या कह रखा है? मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में पूछा है, खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो खोपड़ी में हमने पढ़ा था 29 हड्डियां पाई जाती हैं, 29 बोन्स पाई जाती हैं। जिस प्रकार हमने क्रेनियम में 8 पढ़ा, उसके अलावा कान में हमने 6 पढ़ा, उसके अलावा चेहरे में यानी कि फेशियल बोन्स को पढ़ा हमने 14 बोन्स फेशियल बोन्स होती हैं, और एक हमने आयोड बोन को पढ़ा। इस प्रकार 29 बोन्स जोड़ेंगे तो 29 बोन्स आएगा, यानी कि 29 बोन्स हमारे किस में पाई जाती हैं? खोपड़ी में पाई जाती हैं। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 29 बोन्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। एक वयस्क मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, एक वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ओके, और बाल्यावस्था में 270 अस्थियाँ, और नवजात शिशु में लगभग 300 अस्थियाँ। ओके, तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो अस्थियों एवं दांतों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो अस्थियों एवं हड्डियों एवं दांतों के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो कैल्शियम एवं सोडियम की। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर हो गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ए ऑप्शन है हमारा कैल्शियम और सोडियम की, बी है हमारा सोडियम और कैल्शियम की, सी है हमारा लोह एवं कैल्शियम की, और डी ऑप्शन है हमारा कैल्शियम एवं फास्फोरस की। तो हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में हमें कैल्शियम एवं फास्फोरस की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। कैल्शियम एवं फास्फोरस की आवश्यकता हमें हड्डियों के निर्माण के लिए होती है। हड्डी को हड्डी से परस्पर कौन जोड़ता है? तो हड्डी से हड्डी को परस्पर बोन टू बोन यानी कि वीवी यानी कि बीवी ला। ओके, बीवी ला, और हड्डी को हड्डी से जोड़ता है बोन टू बोन को लीगामेंट। कौन जोड़ता है? लीगामेंट। और टेंडन की बात करें फ्रेंड तो हड्डी को बोन से हमें मसल्स को जोड़ता है, यानी कि बोन से मसल्स को जोड़ता है टेंडन टेंडन। ओके, तो इसको हमें बीवी ला से ध्यान रखना है, यानी कि हड्डी को हड्डी से बोन टू बोन लीगामेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ह्यूमरस अस्थि की बात करें फ्रेंड्स तो ह्यूमरस के बारे में हम कल पढ़ने वाले हैं अच्छी तरह। इसमें हम अग्रभुजा यानी कि ऊपरी भुजा या पिंडली या अग्रभुजा या जांघ में कहाँ पाई जाती है ह्यूमरस अस्थि? तो यह ऊपरी भुजा में पाई जाती है ह्यूमरस, जो कि हमारे कंधे के पास में होती है ऊपरी भुजा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा हमारा। तो इस प्रकार हमारा यह टॉपिक अच्छी तरह कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने डिटेल में भी देखा और क्वेश्चन आंसर भी लगाए, और इस प्रकार हमारा यह टॉपिक अच्छी तरह कंप्लीट होता है। अगला पार्ट इसका कल आने वाला है। तो वीडियो पूरा देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।